हेलो डियर माय स्टूडेंट। आज मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज हम यहाँ पर देखेंगे किस प्रकार से हम एरोमेटिक कंपाउंड को पहचानें और कैसे आपका बना होगा उसको हम देखते हैं। चलिए इसकी बात करो तो इसमें 4 रूल्स होते हैं, 4 नियम्स होते हैं। जो फर्स्ट रूल्स का आता है ना, तो उस पर आपका हमारा जो कंपाउंड हो साइक्लिक होना चाहिए, है ना, कि शुड बी कंपाउंड साइक्लिक। साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए। साइक्लिक कंपाउंड ये क्यों होना चाहिए। सेकेंड अगर मैं बात करता हूँ तो कंपाउंड हमारा प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर का मतलब यहाँ पास है कि हमारा जो कार्बन से हो, है ना, वो sp2 कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए। ओके। जो थ्री नियम्स का आता है, थर्ड नियम्स ये दिखाता है कि हमारा जो डबल बॉन्ड हो, है ना, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड होना चाहिए। डबल बॉन्ड होना चाहिए। और जो थर्ड और फोर्थ है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका, है ना, जिसे हम हकल का रूल्स कहते हैं। तो आपका हकल का रूल्स, हकल रूल जो अपने आप में फेमस है 4n+2 के फॉर्म में। 4n+2 के फॉर्म में आपका क्या है, फेमस है, ये इम्पॉर्टेंट है। ये साइक्लिक जो मतलब यहाँ पर दिखा रहा है, साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक का मतलब क्या होता है कि यदि हम कहीं किसी एक बिंदु से चलना प्रारंभ करें, है ना, और वो बिंदु से होता हुआ किधर भी जाइए, जाने के बाद अगर वापस आप उसी बिंदु पर आते हैं, है ना, उसी पॉइंट आप पे आते हैं, तो एक साइकिल आपका निर्माण होता है। एक क्या होता है आपका, यहाँ से आप इधर गए, यहाँ से होता हुआ आप इधर गए, यहाँ से होता हुआ, तो आप देखें क्या एक साइकिल आपका ये बन चुका है। मतलब एक रिंग फॉर्म में आपका हो गया, मतलब क्लोज्ड है आपका, रिंग फॉर्म में आपका ये हो गया है। ओके। तो ये साइकिल है। साइकिल तो जनरली आपका कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड में बहुत नॉर्मल से आपका साइक्लिक कंपाउंड आपका बन जाएगा। ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड। अब इस पर इंपॉर्टेंट आता है कि प्लेनर, है ना, जो हमारा कंपाउंड प्लेनर, मतलब कि यहाँ पर sp2 हाइब्रिडेशन आपका होना चाहिए। sp2 का मतलब अभी आप देखेंगे कि आप देखें तो ये आपका ये क्या है, ये कार्बन CH2 कार्बन है ना, ये भी क्या आपका CH2 कार्बन है, ये भी आपका क्या है CH2 कार्बन है, ये भी CH2 कार्बन, ये भी आपका CH2 कार्बन। तो CH2 कार्बन यहाँ है, मतलब यहाँ पास कहीं ना कहीं आपका sp3 कार्बन आपको दिख रहा होगा सभी में। यहाँ भी sp3 कार्बन होगा, यहाँ भी सभी के पास क्या होंगे, sp3 कार्बन प्रेजेंट है, sp3 हाइब्रिडेशन भी यहाँ प्रेजेंट है। मतलब अभी क्या है, यहाँ पास प्लेनर नहीं है। मतलब एक्चुअली प्लेनर मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं उसमें क्या होना चाहिए कि प्लेन का मतलब क्या होगा, वापस एक ही एक्सिस में हमारा क्या होना चाहिए, मोलिक्यूल्स जो प्रेजेंट है वो आपको होना चाहिए। कुल मिला के देखिए हम कार्बन कैसे होना चाहिए, sp। अगर मैं बात करूँ, कुछ ऐसा ले लेते हैं, एक हम ये 3 मेंबर रिंग लेता हूँ, है ना, 3 मेंबर रिंग, जिसको आप साइक्लोप्रोपेन कह सकते हैं, है ना, साइक्लोप्रोपेन। एक्चुअली में इसमें केलाबंद भी पाया जाता है ना, साइक्लोप्रोपेन में क्या, केलाबंद। कई बार प्रश्न ये आ चुका है आपका नेट गेट सेट में, है ना, जनरली आपका नीट में आ चुका है ये प्रश्न कि केलाबंद किस में पाया जाता है। तो एक ही आपका होता है जनरली, वो साइक्लोप्रोपेन होता है। ये क्या है, साइक्लोप्रोपेन, है ना, इसमें केलाबंद पाया था। अब देखिए अगर मैं एक बात करूँ यहाँ पास कि एक डबल बॉन्ड यहाँ पास लगा दूँ, कुछ ऐसा, ठीक है, तो अब यहाँ पर जो कार्बन का क्या है, ये CH हो जाएगा, ये भी कार्बन का CH हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पास क्या आ गया, अब यहाँ पास ये जो कार्बन है आपका sp2 कार्बन हो जाएगा,
और ये भी कार्बन क्या होगा आपका sp2 कार्बन आपका हो जाएगा। लेकिन अभी भी यहाँ पास क्या दिख रहा है आपका CH3 आपका यहाँ पास है, क्या है CH3 है, मतलब यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर CH2 के है, और यहाँ पर sp3 आपका हाइड्रोजन है। मतलब आपको क्या करना है कि यहाँ के जो हाइड्रोजन है ना, ये जो हाइड्रोजन दो ठो में से एक हाइड्रोजन को आपको निकालना है, रिमूव करना है ना। तो रिमूव या तो हाइड्रोजन के किस फॉर्म हो जाए, या तो आपका हाइड्रोजन इस फॉर्म में माइनस फॉर्म निकल जाए, या तो हमारा क्या हो रहा है हाइड्रोजन क्या है प्लस फॉर्म में आपका निकल जाए। तो एक बार देखते हैं प्लस फॉर्म में निकाल कर, और एक बार देखते हैं हम क्या नेगेटिव फॉर्म में निकाल देखते हैं क्या बनता है। सपोज मानिए कि हमारे पास जो ये साइक्लोप्रोपेन है ना, क्या है जो साइक्लोप्रोपेन है, इस साइक्लोप्रोपेन से है ना, साइक्लोप्रोपीन है, इस साइक्लोप्रोपेन से यहाँ से जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को मैं प्लस के फॉर्म में निकालूंगा। जब ये प्लस के फॉर्म में रिमूव होगा उस सिचुएशन में आप देखिए कैसे बनेगा। उस सिचुएशन में आपका ये बन के आएगा कुछ ऐसा है, ये कुछ इस प्रकार से आपका बन के आएगा कि अब यहाँ डबल बॉन्ड रहेगा, यहाँ आपका क्या आ जाएगा नेगेटिव आपको लग जाएगा, क्या नेगेटिव। तो ये नेगेटिव बन गया है। अब यहाँ पर एक्चुअली में ये अभी आपका क्या हो सकता है डीलोकलाइज हो सकता है, ये आपका यहाँ चल जाएगा, आपका यहाँ जाएगा डीलोकलाइज, मतलब यहाँ क्या है इसमें रेजोनेंस आपका हो जाएगा। कुल मिला के देखें तो कैसे ऐसा, तो ये पहले यहाँ था, ये डबल बॉन्ड यहाँ गया है, पाइल जो इलेक्ट्रॉन है पाइल इलेक्ट्रॉन वहाँ पहुँच गया है, और जो नेगेटिव है नेगेटिव आपका टूट कर यहाँ गया है ना। कुल मिला के आप इसको आप यहाँ करें मूव करेंगे, या किलो में ये यहाँ तक जाएगा, ये नेगेटिव यहाँ जाएगा, यहाँ दिखा रहा है शो कर रहा है बस, ये यहाँ ये आपको बनेगा टूट जाएगा। तो इसमें क्या रेजोनेंस आपका पार्टिसिपेट हो रहा है ना, रेजोनेंस आपका हो रहा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं करूँ अच्छा, यहाँ पर सभी काउंट करेंगे बाद में। एक बार और देख लीजिए, एक बार क्या देखना है कि अगर मैं क्या करूँ कि अगर मैं इसी हमारे पास जो है साइक्लोप्रोपीन है, इस साइक्लोप्रोपीन को नेगेटिव फॉर्म में आपका हाइड्रोजन को निकालना है, यानी हाइड्राइड के फॉर्म में आपको निकालना है। किस फॉर्म में, हाइड्राइड फॉर्म। अगर मान लीजिए सब यहाँ पास क्या हो कि जो यही H+ है ना, मतलब ये देखिए कि हमारे पास क्या है साइक्लोप्रोपीन में है ना, यहाँ से जो H+ के फॉर्म में इसको मैं रिमूव करना चाहूँ, सॉरी H- के फॉर्म में आप यहाँ पास अगर रिमूव करेंगे है ना, तो आप देखेंगे क्या कि आपके पास ये बन के आएगा कुछ ऐसा, ये पॉजिटिव चार्ज, इसके पास ये पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, यहाँ पर जो बन के आया था, ये जो आपके पास बन के आया था नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव का मतलब क्या यहाँ पास है कि यहाँ पास अभी भी क्या है sp3 कार्बन ही है, लेकिन sp3 कार्बन यहाँ पास नहीं है, क्योंकि क्या है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज किस पे लगे है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर गया, यानी कि अनुनाद में पार्टिसिपेट कर गया है। इसीलिए क्या हुआ यहाँ पास ये जो इसकी sp3 था वो sp3 समाप्त हो जाएगा और sp2 में आपको कन्वर्ट हो जाएगा। कुल मिला के आपको ये भी प्लेन आपको हो गया, क्या है ये भी आपका प्लेन में ही हो गया है। लेकिन ये प्लेन में हो गया है तो हम यहाँ पर देखेंगे, अभी एरोमेटिक ये नहीं कह सकते हैं, जो कि यहाँ हालांकि ये प्लेन में भी प्लेन में है ना, और प्लेन में आपका ये भी हमारे पास जो हमने अभी बनाया ये भी आपका प्लेन में, यहाँ पे sp2 कार्बन आपके यहाँ हो गया है, यहाँ भी आपका sp2 कार्बन है, क्या है sp2 कार्बन ही आपका यहाँ पास भी है ना, sp2 कार्बन आपका यहाँ पास ये बन गया। अब ये जो कंपाउंड हमारे पास बन गया है, अब यहाँ पास ये टोटल हो सकता है, या आप यहाँ इसको इधर कर देंगे तो आपका ये जो पॉजिटिव चार्ज है पॉजिटिव कुछ यहाँ जाएगा है ना, इसमें भी क्या होगा रेजोनेंस हो जा रहा है कुछ ऐसा, कैसे हो जा रहा है कुछ इस प्रकार से कि अब डबल बॉन्ड यहाँ गया है ना, इसके पास डबल बॉन्ड आ गया है, और यहाँ जो है आपका पॉजिटिव चार्ज आपका यहाँ लग चुका है कुछ ऐसा। तो कुल में देखिए, अब यहाँ पास ये देखना है, आप तो ये समझ चुके होंगे कि इस प्लेनर मतलब क्या, प्लेन का मतलब क्या होगा कि एक ही प्लेन में, चूँकि अब देखिए डबल बॉन्ड क्या है, जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये पाई इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है, क्योंकि क्यों घूम पा रहा है, रीजन क्या है, रीजन ये है कि एक ही एक्सिस में एक ही प्लेन में है, जिधर चाहे वो उधर जाए, जिधर से जा सकता है ये इधर जा सकता है, मतलब चारों साइड आपको ये घूम सकता है एक ही प्लेन में। एक ही प्लेन का मतलब क्या है कि जो हमारे पास पेपर ड्रॉ है ना, ये जो पेपर है इस पेपर क्या है एक ही प्लेन में है, मतलब ये कि यहाँ यहाँ कहीं भी जा सकता है ये, तो यहाँ पर प्लेन है, प्लेन मतलब क्या समतल होता है, आप समतल समझ, समतल प्लेनर या समतल यू समतल। अब यहाँ बात एक आता है, अब यहाँ पास ये भी बात हो गई ना कि हमारे पास जो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड था है ना, वो तो समझ में आ गया ना कि मतलब उसमें कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, रेजोनेंस पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्या होना चाहिए रेजोनेंस आपको होना चाहिए, रेजोनेंस आपका होना चाहिए, ये आपका है उसका रूल, ठीक, रेजोनेंस आपका हो उस कंपाउंड में, तब वो हमारा क्या हो एरोमेटिक कहलाएगा। अब लास्ट फाइनल आपका बनता है क्या कि जो हमने हकल का जो नियम कहा है यहाँ पर है ना, हकल का जो रूल्स है वो आपका इंपॉर्टेंट है, 4n+2 है ना,
हकल का जो रूल्स है यानी कि 4s, हकल का नियम है, हॉकेल क्या 4n+4n+2, ये आपका इंपॉर्टेंट है। जहाँ आप एन देखेंगे वेयर एन इजकल टू क्या है आपका इंटीग्रल या क्या है आपका होल नंबर है, जीरो हो सकता है ना, जीरो हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4, ये एक्चुअली भी आपके बढ़ता जाएगा। तो आप एक एक करके देख लीजिए है ना कि अगर अब ये जो हमने दिखाया ये क्या है आपका जो 4n+2 जो है ये पाई नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है। टोटल क्या है नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है, क्या है नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पास करना है कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स आपका प्रेजेंट होंगे। तो आप सपोज करिए अगर जीरो हम रखेंगे तो 4n है ना, 4 = 0 + 2 = तो आपके यहाँ पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन आपके पास बन के आएगा, क्या 2 पाई इलेक्ट्रॉन बन के आपके पास आएगा। उसी तरह से आप देखिए कि अगर *1 रखिए आप है ना, n = 1 रखें तो आप क्या आ गया +2 = आपके क्या आएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे है ना। जैसे 4 × 2 = क्या आएगा बस कितने का +2 = करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा = 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, क्या 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। आगे आप बढ़ेंगे 4 × 4 + 2 = आपका 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, सॉरी 2 हुआ 2 to 4, जब 3 कीजिए यहाँ पर जनरली आप 3 कीजिए तो क्या आपके पास 14 पाई इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन से आ रहे हैं ये आपको काउंट करना है उस रिंग में कि हमारा कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स आपका प्रेजेंट है, ठीक है। तो पाई इलेक्ट्रॉन गणना करने के लिए आप देखते हैं एक चीज़ आपका है ना, तो कैसे आप गणना करें जैसे आप यहाँ पास देख सकते हैं इसी में आप गणना कीजिए। तो गणना यहाँ पास देखना है कि किसको किसको आपको काउंट करना है पाई इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में है ना, कि हमारे इलेक्ट्रॉन कितना टोटल इलेक्ट्रॉन आप कितना होंगे। तो आपको दिखना क्या है इसमें करना क्या करना है कि अगर कहीं भी आपके पास क्या हो पाई बॉन्ड हो, क्या हो पाई बॉन्ड, तो 1 पाई बॉन्ड हमें यहाँ पास 1 पाई बॉन्ड, ठीक है। 1 पाई बॉन्ड में टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ये आप समझिए। एक पाई बॉन्ड में है ना, एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स आपका प्रेजेंट होते हैं, ये पहली चीज़ हो गया। दूसरा क्या देखना आपका कि एक नेगेटिव चार्ज में है, चलिए एक्चुअली में नेगेटिव बोलिए आप यहाँ पास नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव है ना, क्या नेगेटिव चार्ज, जो नेगेटिव चार्ज है इस नेगेटिव पे मतलब ये जो आपका दिखता है ऐसा कुछ कैसे कहीं जाता है, जैसे आप कार्बन है ना, कार्बन के ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज दिखता है कुछ ऐसा जिसको हम कार्ब एनायन कहते हैं, क्या कार्ब एनायन, ये नेगेटिव वाला चार्ज है ना। कार्ब एनायन अपने आप में क्या है ये नेगेटिव चार्ज कार्ब एनायन। तो क्या देख पा रहे हैं कि ये इस नेगेटिव में नेगेटिव चार्ज जो है नेगेटिव चार्ज में आपको काउंट करना है, इसमें भी आपका 2 इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है, ठीक है ओके। उसी प्रकार से हमारे पास अगर कहीं आपका क्या हो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, क्या हो लोन, क्या हो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो है ना, तो उसको भी आपको 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। वैसे भी आपको पता है कि एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे आप नाइट्रोजन के हैं, नाइट्रोजन के पास जानते हैं कि एक जोड़ा क्या होता है इसके पास एलपी होता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन है ना, एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। वैसे आप ऑक्सीजन में अगर बात करें ऑक्सीजन में आपका 2 जोड़ा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं है ना, 2 पेयर होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का। और उसी प्रकार से आप फ्लोरीन की बात करें फ्लोरीन में आपका 3 हो जाते हैं, 1 2 3, लेकिन आपका जो पार्टिसिपेट जो करते हैं सिर्फ 2 ही आप करते हैं नहीं सॉरी एक ही आपका एलपी पार्टिसिपेट कर पाता है और बाकी पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। तो जहाँ भी आपको देखिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको आपको काउंट करना है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, ठीक है। अगर नेगेटिव चार्ज दिखता है तो वहाँ पास भी आपको 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, और कहीं पाई बॉन्ड अगर दिख रहा है तो वहाँ पास भी क्या करना है आपको 2 इलेक्ट्रॉन को ही काउंट करना है, ठीक है। अब उसी प्रकार से आप देखिए आप इसे समझ में ना, अब आप क्या करना है काउंट करना है। काउंट देखिए यहाँ पास कितना है, इसी में बात कर रहा हूँ कहाँ ये जो यहाँ पर दिया है ना, कहाँ पास ये वाला, इसमें देख सकते हैं कितना आप कह रहे हैं। तो ये दो एक ही पाई बॉन्ड है ना। अगर आप देखें इसको जनरली आप बनाएंगे कुछ ऐसा बनेगा ना, ये कुछ ऐसा, इसके पास एक ही पाई बॉन्ड है ना। एक पाई मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन, एक पाई बॉन्ड मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अब 2 पाई इलेक्ट्रॉन देखो कहाँ प्रेजेंट है, 2 पाई बॉन्ड जो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं किसका फॉलो कर रहे हैं ये आपका
हकल के नियम का पालन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा ये कंपाउंड जो हमारे पास होगा, जो साइक्लोप्रोपेन धनायन जो हमारे पास दिया है, ये क्या है आपका एरोमेटिक कंपाउंड हमारा क्या है, ये क्या है एरोमेटिक, क्या होगा एरोमेटिक आपका ये होगा, क्या एरोमेटिक होगा। उसी प्रकार से आप यहाँ पास एक एग्जाम्पल देख सकते हैं और अलग से एग्जाम्पल, ये देखिए, ये अगर मैं एक बेंजीन रिंग बनाता हूँ कुछ ऐसा हमारे पास, क्या बेंजीन रिंग कुछ ये, इसमें देखेंगे एक डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड, तीन डबल बॉन्ड, कितना पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पास, जो पाई बॉन्ड है कितना पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है, क्या है 3 पाई बॉन्ड है। और 3 पाई बॉन्ड का मतलब चूंकि एक पाई बॉन्ड में, एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। अब चूंकि 6 पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आप यहाँ देख रहे हैं कहाँ, कि ये 4n+2 का यानी कि हकल के नियम का पालन कर रहा है। इसलिए हमारा जो बेंजीन रिंग है ना, जो बेंजीन है ये भी क्या आपका एरोमेटिक कंपाउंड में आता है, या एरोमेटिक के अंतर्गत आपका आता है, एरोमेटिक आपका आता है। उसी प्रकार से आप यहाँ पास एक पायलट की बात कर ले, यहाँ पास कि 5 मेंबर हमारे पास रिंग है, क्या है 5 मेंबर हमारे पास क्या है रिंग है कुछ ऐसा, ये ठीक है। यहाँ आपका कुछ ऐसे बना हुआ है, सॉरी यहाँ भी इसको हटा दे रहा हूँ और इसको ऐसे क्लिक, ये कुछ ऐसा 5 मेंबर रिंग, एक मिनट सॉरी, ठीक है। आप यहाँ ले लीजिए, ये कुछ ऐसे आप बना लीजिए, ये यहाँ बॉन्ड, एक बॉन्ड यहाँ, अब यहाँ पास नेगेटिव कर लेंगे तो यहाँ पास 2 2 4 2 6, टोटल इसके पास में क्या है, ये क्या है साइक्लोपेंटाडाइन एन आयन, साइक्लोपेंटाडाइन है ना, डाइन एन आयन, इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। मतलब ये भी हमारा जो कंपाउंड है ये भी क्या होगा एरोमेटिक ही होगा। आई होप आपको एरोमेटिक शब्द समझ में आया होगा, एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं आप उसको आइडेंटिफाई कर लें। बट ये आप ध्यान देना है कि जो पॉजिटिव चार्ज वाला है ना, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, यहाँ ऑलरेडी क्या होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी होता है, इसलिए यहाँ इसको पॉजिटिव चार्ज को आपको काउंट नहीं करना है एज ए पाई इलेक्ट्रॉन के थ्रू, इसको आप ध्यान देना है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।